हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज की जो क्लास होने वाली है वो नेशनल इनकम पर होगी। यहाँ पे जितने भी कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा वो सफिशिएंट होगा फॉर सीजीएल और सीडीएस। नहीं तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, नहीं तो आपको कम प्रोवाइड किया जाएगा। इतना प्रोवाइड किया जाएगा कि आप दोनों एग्जाम को ईजिली टेकल कर सकते हो। और जो भी चीज़ यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा वो आपको पीपीटी के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा। नेशनल इनकम की बात करें तो उस पर जाने के पहले हम लोग क्या करते हैं, दो टाइप की इनकम और पढ़ते हैं। एक हम लोग पढ़ते हैं फैक्टर इनकम, और दूसरी की बात करें तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, ट्रांसफर इनकम बात करते हैं। तो फैक्टर इनकम समझते क्या होता है। फैक्टर इनकम की बात करें तो हम लोग उस टाइप की इनकम को बोलते हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं, अर्न करते हैं। क्या बोलेंगे कि उस टाइप की इनकम जिसको अर्न करते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर इनकम कहते हैं। सिंस हम लोग क्या करते हैं, इसको अर्न करते हैं, तो जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं, इसको नेशनल इनकम में कैलकुलेट करते समय इंक्लूड करते हैं। अगर ट्रांसफर इनकम की बात करें इससे हम लोग क्या करते हैं, अर्न नहीं करते, और इसको नेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय इससे हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। इस पर क्वेश्चन करेंगे और क्लियर होगा। तो यही बात यहाँ पर लिखा है, क्या करते हैं हम लोग, अर्न करते हैं। जब अर्न नहीं करेंगे तो ये हमको क्या होगा, रिसीव नहीं होगा। नेशनल इनकम में क्या होता है, इंक्लूड होता है। ट्रांसफर इनकम की बात करें तो ये इंक्लूड नहीं होता है। क्वेश्चन करिए, बोल क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम कहने का मतलब क्या होता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, अर्न करते हैं। वेजेस और सैलरी की बात करें तो आप लोग काम करते हो उसके बदले क्या मिलता है, हम लोग काम करते हो उसके बदले क्या मिलता है, वेजेस एंड सैलरी मिलता है। इसका मतलब ये तो है। इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट कब मिलता है आपको, आपने क्या किया, अर्न किया, किसी को लोन दिया, उस पर अगर क्या हो रहा है कि इंटरेस्ट मिल रहा है तो ये भी क्या हो रहा है, होगा। अगर प्रॉफिट और प्रोविडेंट की बात करें तो प्रॉफिट क्या हो रहा है कि आपने कंपनी लगाई, आपने क्या रखा, उसमें लेबर रखा, लेबर कॉस्ट, जो आपने लैंड लिए होंगे किराए पर उसकी कॉस्ट लग रहा है, मतलब आप रिस्क ले रहे हो। इसका कहने का मतलब क्या हो रहा है कि इसको भी आप क्या कर रहे हो, अर्न कर रहे हो, तो ये भी आएगा। और गिफ्ट एंड ग्रांट की बात करें, हम क्या बोल रहे हैं कि हम आपको 50,000 रुपी एज ए गिफ्ट दे रहे हैं, तो ये आप अर्न नहीं ना कर रहे हो। इसमें आपको क्या हो रहा है, कुछ भी लेबर कॉस्ट ये सब लग नहीं रहा है। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि ये आपके फैक्टर इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। सेकंड नंबर आप ट्राई करो, बोल क्या रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम कहने का मतलब क्या हुआ, जिससे हम लोग अर्न नहीं करते। ठीक है। रिटायरमेंट पेंशन की बात करें तो रिटायरमेंट पेंशन क्या होता है, ये तो ट्रांसफर इनकम है ही। ये क्यों है, क्योंकि आप रिटायर कर जाओगे वहाँ पर आप तो जॉब करोगे नहीं, बैठे बैठे आपको क्या रहा है, पेंशन आ रहा है, तो क्या हुआ, ट्रांसफर इनकम है। स्कॉलरशिप की बात करें तो स्कॉलरशिप कौन देता है, या तो भाई कॉलेज मिले या कोई इंस्टीट्यूट दे, ये तो आप अर्न नहीं ना कर रहे हो। तो इसके कहने का मतलब ये भी किसके पास है, ट्रांसफर इनकम किया। डोनेशन और चैरिटी की बात करें ये भी है, इसको तो आप अर्न नहीं कर रहे हो। अब हम क्या बोल रहे हैं कि ऑन हाउस रेंट, खुद की हाउस रेंट, ये बताओ। तो आप क्या बोलोगे, पहले मैंने अर्न किया, उसके बाद हमने क्या किया, हाउस बनवाया। तो भाई आपने अर्न किया ना, उसके बाद आप क्या करें, हाउस बना रहे हो, फिर आप क्या करें, रेंट पर दे रहे हो। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ, ये ट्रांसफर इनकम नहीं है। यहाँ तो किसी को डाउट है। थर्ड नंबर आप लोग ट्राई करो, क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम कौन सा नहीं है, बोल कर रहे हैं इनकम फ्रॉम द शेयर मार्केट। इसके लिए आपको लेबर की रिक्वायरमेंट है क्या, नहीं है। फैक्टर लग रहा है क्या, कोई भी फैक्टर को स्टॉप दे रहे हो क्या, नहीं दे रहे हो। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कोई भी नहीं लेबर की रिक्वायरमेंट है, नहीं आप फैक्टर को प्रोवाइड करो। इसका कहने का मतलब कि ये किसकी पार्ट हो गई, ट्रांसफर इनकम की हो गई। ब्लैक मनी की बात करें ये भी किसकी पार्ट होगी, ट्रांसफर की होगी। गैमलिंग भी वही होगा। अब खुद के लिए काम कर रहे हो तो ये किस में आएगा, ये आप बताओ। ये तो नहीं ना होगा। अगर घर पर कोई हाउस वाइफ की काम कर रहा है तो इनसे क्या हो रहा है,
इनकम कोई आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। कोई लेबर रख रहे हो क्या? नहीं ना रख रहे हो। यही अगर हम लोग क्या बोल रहे हैं कि बाहर से कोई आपके घर में आकर जो हाउस वाइफ काम कर रहा है, तो वो तो क्या कर रही है, लेबर की तरह काम कर रही है, तो वो अर्न कर रही है। अर्न आप इसमें नहीं करो, तो इसका कहने का मतलब क्या होगा, ये किसकी पार्ट हो गई, तो ये फैक्टर इनकम, सॉरी वर्क फॉर द सेल्फ एंड फैमिली, ये भी किसकी पार्ट हो गई, ट्रांसफर इनकम की बात हो गई। आपको क्या करना है ना, कुछ ट्रांसफर इनकम को माइंड में रखना है जो कि आपको कंफ्यूज करेगा। पॉकेट मनी की बात करें तो पॉकेट मनी क्या होता है, ट्रांसफर इनकम होता है, क्योंकि घर वाला आपको रुपए भेज रही है, इसको तो आप अर्न कर नहीं रहे हो। ब्लैक मनी भी, इनकम फ्रॉम द इलीगल सोर्स, ये भी इनकम फ्रॉम द शेयर मार्केट, वर्क एज हॉबी, आप कोई कम हॉबी की तरह काम कर रहे हो, तो वो भी माइंड में क्या रखना है, आप अर्न करने के पर्पज से तो कर नहीं रहे हो, तो वो भी किस में आएगा, आपकी ट्रांसफर इनकम की। इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ द ओल्ड आइटम, अब इसमें क्यों आ रहा है ये, आप इसको सोचो, तो इसमें आप क्या भरोगे, कोई लेबर कॉस्ट लग नहीं रहा है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, जो प्रॉफिट आ रहा है वो हो रहा है, नॉर्मल सी बात है, रखा पड़ा हुआ है, तो ये भी नहीं आता है। रिटायरमेंट पेंशन की बात करें, ये भी नहीं है, फैक्टर इनकम नहीं है, सब किस में आता है, ट्रांसफर इनकम आता है। वही अगर फैक्टर इनकम की बात करें तो इसमें क्या आएंगे, कमीशन आएगा। अब क्या कर रहे हो कि कहीं पर काम करो, आपकी वहाँ पर परफॉर्मेंस क्या है, बहुत सही है, तो कंपनी के थ्रू आपको क्या मिलता है, कमीशन मिलता है ना, कि हाँ आपने इतनी की सेल की, आपकी कमीशन ये है। इसका कहने का मतलब क्या है कि आप अर्न कर रहे हो, तो वो किसका पार्ट हो गया, फैक्टर इनकम के पार्ट हुआ। वही अगर रॉयल्टी की बात करें तो जब कोई प्रोफेशनल काम कर रहा है, कभी आप हॉस्पिटल गए होंगे, वहाँ पर आपने क्या देखा होगा कि एक डॉक्टर आता है और दिन में एक बार आएगा, सबकी चेकअप करेगा, चला जाएगा। वो क्या करेगा, जब प्रोफेशनल काम कर रहा है तो वो भी किस में आएगा, फैक्टर इनकम में आएगा। प्रोडक्शन फॉर द सेल्फ कंजप्शन, अब आप क्या कर रहे हो, अपने प्रोडक्शन के लिए, अपने कंजम्पशन के लिए वीट क्या कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो। वीट प्रोड्यूस कर रहे हो तो क्या हो रहा है, इसमें आपको लेबर कॉस्ट तो लग रहा है ना, तो ये भी क्या हो रहा है, इसमें फैक्टर इनकम में आ जाएगा। लेबर की कॉस्ट दे रहे हो, इरीगेशन में जो लग रहा है वो सब आप दे रहे हो, तो ये किसमें हो गया, फैक्टर इनकम में। माइंड में ये रखना है कि जिसके थ्रू हम लोग अर्न करते हैं, मेहनत लगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर इनकम में रख लेंगे। और जो अर्न कर रहे हैं उसमें मेहनत नहीं लग रहा है, बैठे बैठाए, मेहनत करने का मतलब क्या, फिजिकली मेहनत, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फैक्टर इनकम। जिसमें नहीं लग रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसफर इनकम। ये प्री 2013 की क्वेश्चन है यूपीएससी के, आप ट्राई करो। बोल क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम इंक्लूड इन द नेशनल इनकम, कौन सा होता है इसमें भाई, तब क्या बोलोगे, फैक्टर इनकम को इंक्लूड करते हैं, पहचान लो। वेजेस पेड टू लेबर, ये तो हम लोग करते हैं। पेंशन टू द रिटायर्ड एम्प्लॉय, ये क्या करता है, हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं ना, तो ये तो क्या हो गया, ट्रांसफर इनकम में हो गया, ये काम थोड़े कर रहा है। इंटरेस्ट ऑन द गवर्नमेंट बॉन्ड, ये क्या हो रहा है, ये भी हो रहा है। प्रॉफिट अर्न बाय द फार्म, ये भी हो रहा है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि ये सिर्फ नहीं हो रहा। पेंशन टू द रिटायर्ड एम्प्लॉय, किसी को डाउट है यहाँ तक? सेकंड क्वेश्चन आप लोग करो। बोल क्या रहा है कि इनकम अर्न बाय लेबर फॉर द रेंडरिंग सर्विस, क्या बोलते हैं इसको, वेजेस बोलते हैं। थर्ड करो। बोल क्या रहा है, विच इनकम इंक्लूड वाइल द कैलकुलेटिंग, फिर वही हम लोग देखेंगे कि कौन सा फैक्टर इनकम है। जो फैक्टर इनकम होगा उसको हम क्या करेंगे, रखेंगे, इंक्लूड करेंगे। जो फैक्टर इनकम नहीं होगा उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते। ओल्ड एज की जो पेंशन है ये तो नहीं होता ट्रांसफर इनकम। हाउस रेंट रिसीव ये तो होता है। लॉटरी की बात करें ये भी हमने देखा कि नहीं होता। चैरिटी की बात करें ये भी नहीं होता। इसका कहने का मतलब एक ही हो गया, हाउस रेंट रिसीव्ड। यहाँ तक हमने क्या देखा कि फैक्टर इनकम क्या होता है, और साथ में हमने क्या देखा कि ट्रांसफर इनकम क्या होता है। फैक्टर इनकम को माइंड में क्या रखना कि जिसमें फिजिकली वर्क हो, बट उससे हम लोग अर्न करें, प्रॉफिट करें। ये नहीं कि घर में क्या हो रहा है कि हाउस आपकी कोई काम कर रहे हैं, घर के आप काम करो, आप बोलो क्या काम, तो फिजिकली कर रहे हैं, आप प्रॉफिट लेकर नहीं आ रहे हो तो वो फैक्टर इनकम में नहीं आएगा। ट्रांसफ़र की बात करें तो फिजिकली वर्क नहीं हो, तो जितनी भी इनकम आ जाएगी वो किस में आ जाएगी, ट्रांसफर में। नॉर्मल वर्ड में यही आपको माइंड में रखना है। अब नेशनल इनकम पर जाने के पहले हम लोग क्या करते हैं ना, उसके बारे में कुछ फैक्ट्स देखते हैं। पहला क्या है कि क्या रहा है, क्वेश्चन आपसे पूछेगा, डायरेक्ट पूछेगा
क्या बोलेगा कि फर्स्ट टाइम नेशनल इनकम कैलकुलेटेड भाई किसके द्वारा कैलकुलेट किया, तो माइंड में रखेगा सर विलियम फैटी। कब, तो 17वीं सेंचुरी में। ये बंदा कहाँ के था, तो ये भी माइंड में रखेगा ब्रिटेन का। और साइंटिफिक मेथड की बात करें तो इसका नाम के वी राव। ये कब किए थे आप लोग डेट देख लेना, माइंड बनाइए। और इंडिया की बात करें कि इंडिया में पहला टाइम किसके द्वारा किया गया, तो माइंड में ये रखना है कि 1867 to 68 में कैलकुलेट किसके द्वारा किया गया, तो दादा भाई नौरोजी, इनके द्वारा एक बुक भी लिखा गया। ये भी पूछता है कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा कौन सा बुक लिखा गया, वो भी माइंड में लिखना है, रखना है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और भी अब पूछ क्या रहा है कि नेशनल इनकम किसके द्वारा कैलकुलेट किया जाता है, तो ये माइंड में रखना है एनएसओ। क्या होते हैं, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, सीएसओ प्रेजेंट में इसी के थ्रू होता है। सेंट्रल, लगभग दोनों क्या है, सेम ही है, स्टैटिस्टिक ऑफिस। और ये किसके अंडर आते हैं, तो ये अंडर आते हैं मोस्पी की। यहाँ तो किसी को डाउट है, तो हमने क्या देखा कि नेशनल इनकम किसके द्वारा कैलकुलेट किया जाता है। और माइंड में रखिएगा कि जो बेस ईयर होती है वो भी डिसाइड किया जाता है एनएसओ के द्वारा, जो कि किसके अंदर आता है, मोस्पी के अंदर आता है। अब बेस ईयर क्या है भारत में, तो बेस ईयर कहने का मतलब क्या होता है कि हम कोई प्रोग्रेस आप देखते हो, तो प्रोग्रेस अपना किस तरह देखते हो, ये ना देखते हो कि पहले मैं ऐसा था अब मैं ऐसा हूँ। अगर पहले की कंपेयर में अभी ठीक हो तब क्या बोलोगे कि मेरा प्रोग्रेस हुआ। अगर पहले की कंपेयर में आप खराब हो तो क्या बोलोगे कि मेरा प्रोग्रेस नहीं हुआ। तो भारत के अगर बेस ईयर की बात करें तो हम लोग क्या रखें, 2011 टू 2012, ये भी माइंड में रखना है। अब समझते हैं नेशनल इनकम होता क्या है। सुनना, एक डायग्राम देते हैं यहाँ पे। ये भारत है, भारत में क्या होंगे, इंडियंस रहेंगे, और भारत के बाहर क्या, इंडियंस है, ठीक है। और फिर क्या यहाँ पे कुछ फॉरेनर्स है, और इधर भी क्या फॉरेनर्स है। तो नेशनल इनकम क्या होता है, अब डिफिनेशन पर क्या बोला है, टोटल प्रोडक्शन और इनकम अर्नड बाई ऑल द सिटीजन्स रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर। अब ईयर की बात करें तो एक ईयर हम लोग क्या लेते हैं, फाइनेंशियल ईयर को बोलते हैं। अब फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है, तो ये मायने में रखना कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। इसका नेशनल इनकम कहने का मतलब क्या हुआ कि भारत के निवासी द्वारा कितना इनकम अर्न किया जाता है। ये क्या, या तो वो बाहर से इनकम है या घर इंडिया में रहकर इनकम हो, या तो ये बोल सकते हो कि आप कि इंडिया में रह के वो कितना प्रोडक्शन कर रहा है या इंडिया के बाहर रहकर वो कितना प्रोडक्शन कर रहा है, कैलकुलेट कर ले तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि टोटल नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। इसका कहने का मतलब हम क्या बोलेंगे कि ये रेड वाला को कैलकुलेट करेंगे सिर्फ, ये तो फॉरेनर्स है ना, तो फॉरेनर्स को क्या करना है, कैलकुलेट नहीं करना है। जब भी नेशनल इनकम की बात करें तो नेशनल इनकम हम लोग क्या करेंगे, भारतीय द्वारा देखेंगे, या तो विद इन अ कंट्री हो या क्या
आउटसाइड द कंट्री हो, दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अगर इसको रिप्रेजेंट करने की बात करें तो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं NNP एट FC। FC कहने का मतलब क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट। ये होता है कि हम लोग आगे देखेंगे। GDP समझते क्या होता है। ठीक है, विद इन अ कंट्री जितनी भी प्रोडक्शन और इनकम अर्न हो। अब विद इन अ कंट्री कहने का मतलब तुरंत कोई क्या बोलेगा कि इसका कहने का मतलब क्या, कि विद इन अ कंट्री तो फॉरेनर्स भी आएंगे, और साथ में क्या बोलेंगे कि विद इन अ कंट्री में क्या आएंगे, इंडियंस भी आएंगे। तो हमने बोला कि हाँ, क्या फॉरेनर्स की भी लो और इंडियंस की भी लो, और एक साल में जितना अर्न हो रहा है, जितने भी प्रोडक्शन उनके द्वारा हो रहा है, जितना भी इनकम अर्न हो रहा है, सबको सम अप कर दोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, डोमेस्टिक इनकम आ जाएगा। या हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसी को GDP कैलकुलेट हो जाएगा। GDP कहने का मतलब क्या होता है, ग्रोस। GDP कहने का मतलब क्या होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब देखना GDP के भी क्या होते हैं ना, दो टाइप होते हैं। एक तो क्या होता है नॉमिनल GDP, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉमिनल नेशनल इनकम। इसका कहने का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट ईयर की इनकम। ठीक है, और एक क्या होता है, रियल GDP, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नेशनल इनकम। ये क्या होता है, बेस ईयर की इनकम, बेस ईयर या कांस्टेंट ईयर की इनकम। और अभी हमने क्या देखा था कि जो बेस ईयर है वो भारत की वो कितनी है, 2011 to 12। ये इन जनरल क्या होता है ना कि हर 5 ईयर में चेंज होते रहते हैं। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो हमने GDP क्या देखा कि एक ईयर में विद इन अ कंट्री जितनी भी इनकम आ रही है, डेट इज कॉल्ड द GDP। विद इन अ कंट्री की बात करें तो उसमें क्या आएंगे, फॉरेनर्स भी आएंगे, इंडियंस भी आएंगे। वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है, GDP इज द टोटल वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स इन द सर्विस प्रोड्यूस इन द कंट्री इन द टेरेटरी ऑफ अ कंट्री इन अ 1 ईयर। इसकी और भी डिटेल, लेकिन उतना आपको जानना नहीं है, जितना बता रहे उतना जानो, एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। इसको रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं, तो GDP एट द मार्केट प्राइस, जिसको क्या बोलते हैं, MP कहने का मतलब क्या होता है, मार्केट प्राइस होता है। दो टाइप की GDP हमने देखा है, एक नॉमिनल जो कि करेंट प्राइस पर होता है, रियल की बात करें तो क्या होता है, बेस या कांस्टेंट ईयर पे होता है। बेस ईयर हमने क्या देखा कि डिसाइड किसके द्वारा किया जाता है, NSO CSO 5 साल में डिसाइड किया जाता है, ये भी हमने देख लिया। अभी एक वर्ड होता है GDP डिफ्लेटर। GDP डिफ्लेटर की बात करें तो ये क्या करता है कि ओवरऑल प्राइस की कितनी लेवल इंक्रीज करे डिक्रीज करे, ये किसका काम है, GDP डिफ्लेटर की। इनकी दो फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन क्या होता है कि कैलकुलेट करते इन्फ्लेशन को, डेट इज द प्राइमरी फंक्शन। और सेकेंडरी फंक्शन की बात करें तो ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है नॉमिनल GDP को किस में, तो रियल GDP में। यहाँ तक किसी को डाउट है? अब इस पर हम लोग बात करते हैं कि GDP डिफ्लेटर होता क्या है। अब हम लोग GDP डिफ्लेटर के बारे में बात करते हैं कि GDP डिफ्लेटर होता क्या है। तो GDP डिफ्लेटर की फॉर्मूला माइंड में रखेगा, नॉमिनल GDP बाय रियल GDP इनटू 100। नॉमिनल की बात करें तो नॉमिनल क्या होता है, प्रेजेंट ईयर की। रियल की बात करें तो रियल क्या होता है, बेस ईयर। और भारत की बेस ईयर क्या है, 2011 to 12।
यहाँ तक किसी को डाउट है? एक एग्जाम्पल सुनना। हम क्या बोल रहे हैं कि अगर 2011 से 2012 की बात करें तो कोई गुड्स है, उसकी प्राइस क्या है 100 रुपये पर के जी। और वही अगर 2025 की बात करें तो उसी गुड्स की प्राइस कितनी हो गई 150 रुपीज़ पर के जी। सिंपल सी बात है, आप क्या बोलोगे यहाँ पर कि 50 रुपीज़ की क्या हुई इंक्रीजमेंट हुई। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर इन्फ्लेशन हुआ, महंगाई हुआ, प्राइस क्या हुआ इंक्रीज हुआ। कोई ये भी बोल सकता है क्या कि पहले जो बेस ईयर पर 100 रुपये की वैल्यू थी वो आज प्रेजेंट में कितने रुपए की बराबर है? 150 के बराबर है। अब हम क्या बोल रहे हैं कि अब देखना जीडीपी डिफ्लेटर किस तरह कैलकुलेट करता है। मान के चलो कि आपने निकाला नॉमिनल जीडीपी, तो नॉमिनल जीडीपी आया आपका कितना 150 करोड़। ठीक है, कितना आया 150 करोड़ आया। अगर बेस ईयर की बात करें तो रियल जीडीपी आपने निकाला कितना 100 करोड़। आप क्या निकालो जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? नॉमिनल। नॉमिनल कितना है आपका? तो आप करोगे प्रेजेंट वाला 150 डिवाइडेड बाई रियल। रियल कितनी है 100 इंटू 100। 100 से 100 कैंसिल आउट। कहने का मतलब क्या हुआ 150। 150% कहने का मतलब क्या होता है कि अगर इनिशियल की बात करिए तो कोई भी क्वांटिटी हो वो 100% होता है। अब ये कितना आ रहा है 150% आ रहा है। 150% कहने का मतलब क्या हुआ कि जो गुड्स की प्राइस है वो इंक्रीज हो गया कितना, तो बाय द 50%। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जो बेस वैल्यू पर 100 रुपये की चीज़ मिल रही थी वो अब कितने में मिल रहे 150 में मिल रहे, क्योंकि 50 रुपये क्या हुआ इंक्रीज हो गया। यहाँ तो किसी को डाउट है? अब सुनना, यहाँ पे मैथ में हम लोग ये भी जानते हैं, रॉफ है ये, ठीक है। मैथ में आप क्या जानते हो? ये भी जानते हो कि एक जो होता है एक क्वांटिटी हम लोग किसके बराबर लेते हैं 100% के बराबर लेते हैं। यहाँ पर क्या है जीडीपी डिफ्लेटर की बात करें तो यहाँ पर क्या है 150% आया है। 150% आया तो हम कहने का मतलब क्या बोल सकते हैं कि ग्रेटर देन कितना है 1 आया। 100% के बराबर होता है, ग्रेटर देन 1 आया। अब ग्रेटर देन 1 कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर डायरेक्ट आपको दिख रहा है कि ऊपर वाला क्या है नॉमिनल जीडीपी। तो हम बोल सकते हैं कि जो नॉमिनल जीडीपी है वो ग्रेटर देन किसका रहा है बेस ईयर, मतलब रियल जीडीपी। जब इस कंडीशन में हो जाए कि जीडीपी ग्रेटर देन 1, वहाँ पर कहने का मतलब क्या होता है कि नॉमिनल ग्रेटर देन रियल। और इस कंडीशन में हमने क्या देखा कि प्राइस इंक्रीज करती है तो इन्फ्लेशन होता है। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे जीडीपी डिफ्लेटर की 3 केस देखेंगे। या तो डिफ्लेटर की वैल्यू 1 हो, या तो डिफ्लेटर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, या तो डिफ्लेटर की वैल्यू लेस देन 1 हो। तो लिखिएगा पहला हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 में हमने क्या देखा कि जो नॉमिनल होगी वो ग्रेटर देन रियल होगी। और जब नॉमिनल जीडीपी ग्रेटर देन रियल हो तो इसमें हमने क्या देखा था कि महंगाई होता है। अगर लेस देन 1 की बात करें तो लेस देन 1 कहने का मतलब क्या हुआ कि रियल ग्रेटर देन, क्या बोल रहे हैं कि अगर लेस देन 1 हो, इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि रियल ग्रेटर देन नॉमिनल। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो महंगाई है वो महंगाई की क्या हो गई कमी हो गई। और इसको सिंपल वर्ड में बोले तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो करेंट ईयर पे प्राइस है लोअर देन और इक्वल टू 1 की बात करें तो इक्वल टू 1 में क्या बोल दोगे आप कि रियल की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी नॉमिनल के बराबर। यहाँ तक किसी को डाउट है? तो इस तरह जीडीपी डिफ्लेटर क्या करता है इन्फ्लेशन को मेजरमेंट करने में हेल्प करता है। उस नाम एक वर्ड बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं कि पहले जो 2011 और 12 में
अब कोई भी ऑब्जेक्ट की 5 क्वांटिटी ले रहे थे 100 में, और 2025 की बात करें तो वही ऑब्जेक्ट की 5 क्वांटिटी आपको कितने में मिल रहा है, 120 में मिल रहा है। तो आप नॉर्मल से बात यहाँ पे क्या बोलोगे, बेस ईयर की 100 रुपये बराबर है करेंट ईयर की 120 रुपये। यहाँ तक किसी को डाउट है? तो नॉर्मल से बात हम लोग क्या बोलेंगे कि जो 20 रुपये हैं ये फेक हैं, इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, फेक हो गया। इसका कहने का मतलब क्या है कि जो पहले 100 रुपये की वैल्यू थी वो अब कितनी है, 20 रुपये। 120 रुपये की वैल्यू है, 20 नाम के लिए बढ़ा है, फेस वैल्यू उसकी क्या हो रहा है, नाम के लिए बढ़ रहा है, लेकिन उसकी कोई वैल्यू इंक्रीज नहीं हुआ है। वैल्यू क्या है, पहले जितना था अभी भी उतना ही है। फेस वैल्यू में क्या हो गया, सिर्फ इंक्रीजमेंट हो गई है। और इसी तरह हम लोग इसको क्या बोलते हैं कि जीडीपी डिफ्लेटर कितना हो गया, 120। जब आपने करेंट ईयर की प्राइस देखी 120 रुपये है, हमने क्या बोला कि आपने इसमें क्या क्या नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट किया इस ईयर की, ठीक है। और नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट किया तो आपने बोला क्या कि 1200 करोड़ आया, ठीक है। मान लो क्या कि इसको भी इंक्रीज कर दो और रुपये पर रखो, करोड़ हटा, क्या बोले कि 1200 आया नॉमिनल जीडीपी। अब क्वेश्चन कहने का मतलब, क्वेश्चन सुन हम क्या बोल रहे हैं कि यार ये जो इनकम है ये रियल इनकम है, ये जो इनकम आया ये क्या रियल है क्या, सोचो। ये जो आपने नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट किया, नेशनल इनकम कैलकुलेट किया, ये आपने रियल इनकम निकाला। देखो इसको समझते इसके पीछे क्या हो रहा है। हम क्या बोले, बेस ईयर की 100 रुपये, प्रेजेंट ईयर के 120 रुपये हैं, इसको आप करो 12,000 करो, ठीक है, 120 रुपये है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि जो प्रेजेंट ईयर की 1 रुपये हैं, इसको हमने कितना कर दिया, 12,000 कर दिया। हमने क्या बोला कि जो प्रेजेंट ईयर की 1 रुपये हैं वो किसके बराबर होगा, तब क्या बोल दोगे कि ये नीचे क्या आएगा, 100 रुपये 120, ये करोड़ में आएगा, क्योंकि क्या करे हो आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करे हो। आपको कैलकुलेशन ईजी करने के लिए हम क्या बोल रहे हैं, रुपये बोल रहे हैं। आप बोल सकते हो 12,000 करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या बोला कि 1 रुपये की बात करें तो 1 रुपये इतने के बराबर होगा। फिर हमने क्या बोला कि अगर प्रेजेंट ईयर की बात करें 12,000 की, तो 12,000 की निकाल लो यहाँ पर, तब क्या बोलोगे कि इतनी टाइम में जाएगा, 100 टाइम में जाएगा, इसका मतलब 10,000 के बराबर आएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो प्रेजेंट ईयर की 12,000 है वो बेस ईयर की कितने के बराबर है, 1000 रुपये के बराबर है। यहाँ तक किसी को डाउट है? इसका बोलने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो 2000 है ये क्या है, फेक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि बेस ईयर की मान के चलो कि पहले की इनकम थी 800 रुपये, 800 नहीं 8000 रुपये थी, 8000 रहा क्योंकि 2000 हो रहा है ना। तो इसको कर लो आप कितनी, मान लो कि पहले हमने कैलकुलेट करके रखा था कि 7000 रुपये थी, कितनी थी, 7000 रुपये। जब 2011-12 की बात करें तो उस समय ने हमने क्या किया कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करके कितना रखा, 7000 रुपये। फिर हमने क्या देखा जो कि प्रेजेंट की 12,000 रुपये हैं वो बेस ईयर की कितने के बराबर है, 10,000 के बराबर है। तब तुरंत क्या बोल दोगे कि यहाँ पर जो 12,000 है वो फेक दिखा रहा है 2,000, रियल में तो 10,000 के बराबर है। तब तुरंत क्या बोल दोगे कि जो एक्चुअल ग्रोथ हुआ है वो कितना हो रहा है, 3,000 रुपये की ग्रोथ है। इसका कहने का मतलब क्या, जो नेशनल इनकम रियल में आया 2025 में वो कितना हुआ, 3,000 हुआ। यही होता है बेस ईयर की प्रॉफिट। बेस ईयर की प्रॉफिट क्या हुआ समझ में आया? हमने क्या बोला कि बेस ईयर की हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट करके रख लिए, अब उससे क्या करते हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। अभी आपने तो निकाल लिया 12,000 रुपीज़, अब ये क्या हुआ कि जब हमने देखा क्या कि इसकी बेस ईयर पे वैल्यू कितनी आ रही है तो हमने देखा 10,000 रुपये, 2,000 क्या हो रहा है। तब तुरंत माइंड में आएगा आपको, क्या बोलोगे कि इसका मतलब ये जो 2,000 रुपये है ये कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन के कारण इंक्रीज कर रहा है। बोलो यहाँ तो किसी को डाउट है? नेशनल इनकम डिफ्लेटर के थ्रू किस तरह कैलकुलेट किया जाता है, यहाँ तक किसी को डाउट?
अब यहाँ पर और कोई दिमागी लड़ाएगा, बोलेगा क्या, ये तो आपने निकाला जीडीपी डिफ्लेटर, और आपने क्या किया, नॉमिनल को डिवाइड किया जीडीपी डिफ्लेटर से, फिर आपने क्या निकाला, उसकी प्रेजेंट ईयर पे वैल्यू निकाला। अब फिर वो क्या बोल दे, सुनना क्या बोल दे, वो यहाँ पर एक क्रॉस क्वेश्चन क्या कर सकता है कि ये बोल दे कि जब आपको, क्या बोले कि जब आपको रियल जीडीपी अननोन था तो फिर आपने जीडीपी डिफ्लेटर निकाला क्यों। या तो फिर ये बोल दे जब आपको रियल जीडीपी मालूम है तो फिर आप जीडीपी डिफ्लेटर कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं। सुनना क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, क्या बोलेगा सामने वाला कि जीडीपी डिफ्लेटर जब आपको मालूम है तो फिर आपने जीडीपी डिफ्लेटर जब आपको मालूम है तो इसका कहने का मतलब क्या है कि आपको रियल जीडीपी भी मालूम होगा। जब रियल जीडीपी मालूम था तो फिर आपने जीडीपी डिफ्लेटर यूज क्यों किया। माइंड लगाओ, सोचो। अब यहाँ पर आप क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, तो उसको हम लोग क्लियर करते हैं। इतना तो मालूम है कि जो नेशनल इनकम है वो किसके द्वारा कैलकुलेट कर रहे हैं, जीडीपी डिफ्लेटर के थ्रू, एनएसओ, जो कि किसके अंदर आता है, मोस्पी के अंदर आता है। ये लोग पहले क्या करते हैं, पहले तो ये क्या करेंगे, या तो रियल जीडीपी या तो नॉमिनल जीडीपी को कैलकुलेट करेंगे। सेकंड फेज में क्या करेंगे कि यहाँ पर आपको ये मान के चलो कि पहले वो अगर नॉमिनल को कैलकुलेट करें तो बाद में क्या करेंगे, रियल जीडीपी को कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद वो क्या करेंगे, जीडीपी डिफ्लेटर निकालेंगे। और मान के चलो वो XYZ 3 सेक्टर है, तीनों सेक्टर की जीडीपी डिफ्लेटर में अगर तीनों सेक्टर की जीडीपी डिफ्लेटर निकाल रहे हैं, जीडीपी डिफ्लेटर हमने क्या पढ़ा था कि ओवरऑल देता है। ओवरऑल कहने का मतलब क्या होता है, एवरेज देता है ना, एवरेज लेवल में क्या इंक्रीजमेंट हो रहा है, क्या डिक्रीजमेंट हो रहा है। तो जब भी हम लोग जीडीपी डिफ्लेटर निकालेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि ये XYZ इकोनॉमी में 3 सेक्टर है, हमने 3 की निकाल ली और जीडीपी डिफ्लेटर कुछ आया। जीडीपी डिफ्लेटर कितना है, 120 आया। कितना है, 120। अब एक यहाँ पर दिमाग लगाना, अगर कोई पूछ क्या दे कि बताओ कि तुम एक में कितना इनकम अर्न किया, क्या बोले, जीडीपी डिफ्लेटर हमने निकाला तो XYZ तीनों सेक्टर की तो एक्चुअल ग्रोथ हमने एवरेज में निकाल लिया। लेकिन कोई बंदा या पूछ क्या दिया कि आप बताओ कि जो XYZ सेक्टर है उसमें आपने इंडिविजुअल पर कितना इनकम निकाला, एक्स पर कितना इनकम आया, तब क्या करोगे आप। तो हम क्या करेंगे, पहले इसकी क्या करेंगे, नॉमिनल निकालेंगे। जब इसकी आप नॉमिनल जीडीपी निकालोगे तो मान लो कि 6000 आया। कितना आया, 6000 आया। 6000 रुपया करोड़ में आएगा, लेकिन हम लोग रुपए में लेके चल रहे हैं। तब तुरंत क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे, 6000 को 120 से डिवाइड करोगे। अब तुरंत क्या करोगे कि बोलोगे क्या कि 500 ही ना आएगा, 010, हाँ 500 आएगा, 010 0 500 ही ना आएगा, 12 5 1 से बन गया 50 आएगा। कितना आएगा, 50 आया। 6000 था, 6000 में कितना आया, तो 50 आया। तो इसका कहने का मतलब तुरंत क्या बोलोगे कि आप बोलोगे क्या कि देखो एक सेक्टर की बात करिए तो हम क्या करेंगे, इसकी इंडिविजुअल तुम कैलकुलेट करने जाएंगे नहीं। क्या बोल रहे, सुनना। अब क्या बोलोगे कि जो एक सेक्टर है उसके हम लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअल तो कैलकुलेट नहीं करने जाएंगे। हमको मालूम क्या है कि उसकी बेस ईयर में, फिर सुना क्या बोल रहा हूँ कि जो एक सेक्टर है उसके अगर हम लोग बात करें, इनकम की ग्रोथ कैलकुलेट करें तो क्या करोगे आप, बेस ईयर की इनकम तो उठाने जाओगे नहीं। हमको ये मालूम है कि जीडीपी डिफ्लेटर मेरा कितना है, तो आप कहोगे कि जीडीपी डिफ्लेटर आया 120 आया। आपने क्या किया कि जीडीपी डिफ्लेटर जब 120 आया उसकी प्रेजेंट ईयर की इनकम ग्रोथ को क्या किया, जीडीपी डिफ्लेटर से डिवाइड कर दिया। जब जीडीपी डिफ्लेटर से डिवाइड किया तो कितना आया, 50 आया। इसका कहने का मतलब कि जो ग्रोथ हुआ है उसकी प्रेजेंट ईयर से आप कंपेयर कर लोगे, यहाँ पे 50 बोल दोगे। तो इसको हम बोल सकते हैं, क्या कर सकते हो कि एक एक सेक्टर को यूज करने के लिए जीडीपी डिफ्लेटर को यूज करते हैं।
और इस तरह ओवरऑल भी करते हैं। क्यों करते हैं? जीडीपी डिफ्लेटर का दो फंक्शन था, आपको क्लियर हुआ। हमने क्या देखा, एक को नॉमिनल को रियल में कन्वर्ट कर रहे हैं और एक फंक्शन हमने क्या देखा, इससे इन्फ्लेशन को देख रहे हैं। लिख लूँ यहाँ से, आज के लिए इतना ही। कल इसके आगे की ओर पढ़ते हैं हम लोग। कल हम लोग देखेंगे पर्सनल इनकम क्या होता है, और भी बहुत सारे नेशनल डिस्पोजल इनकम, ग्रोस क्वेश्चन करेंगे, काफ़ी सारे न्यूमेरिकल इस पर करेंगे। आज के लिए इतना ही, चलिए ठीक है।